रूही की सांसें थम गई थी। सामने खड़ा आदित्य अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो प्रेम की नहीं, कुछ और ही थी। तुम वापस कैसे आए? रूही ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे इंतजार ने मुझे समय के बंद दरवाजों से बाहर निकाल दिया। आदित्य की आवाज गूंजती हुई कमरे में भर गई। लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूँ। अयान धीरे धीरे रूही के सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की परछाई और गहरी होती जा रही थी। कमरे की दीवारें कांपने लगी। पुरानी किताबें अपने आप गिरने लगी और हवा में फुसफुसाहटें गूंज उठीं। मुझे सिर्फ रूही चाहिए। आदित्य की आंखें अब और तेज चमकने लगी। नहीं। अचानक लाइब्रेरियन ने एक प्राचीन किताब उठाई और जमीन पर फैले सर्कल के बीच में रख दी। यह वही किताब है जिसने तुम्हें बांधा था, और यही तुम्हारा अंत बनेगी। आदित्य ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उस किताब से तेज नीली रोशनी निकली और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूही, अगर कभी दूसरा जीवन मिला, मैं इंतजार करूंगा। आदित्य की परछाई हवा में घुलने लगी और धीरे धीरे सब शांत हो गया। कुछ हफ्तों बाद अयान और रूही पुराने शहर से दूर एक नए शहर में शांति से रह रहे हैं। रूही अब मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक सन्नाटा अब भी छिपा है। एक दिन जब वह लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ रही थी, उसे एक नई किताब मिली, बिल्कुल वैसी ही। उस पर लिखा था, कुछ प्रेम कहानियां समय की कैद में नहीं रहती।